श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। श्री हरि ओम। श्री हरि शरणम। जो हम ध्यान करते हैं श्री गुरु में हनुमान जी का करते हैं। वीतराग ये श्री स्वामी वीतरागानंद सरस्वती गंगावा जी का करते हैं। वीतराग परमानंदेश्वर। परमानंदेश्वर में ये श्री स्वामी परमानंद सरस्वती स्वामी जी का करते हैं। श्वास में करना होता है। श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव। हम बार बार बोलते हैं शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से। हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम के करते थे। हर श्वास में राम राम करते थे। इस तरह से जब भक्ति हो जाए तो जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगेंगे तो सफलता मिलती है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे सन्यासी हो। ये स्वामी परमानंद सरस्वती है। इन्होंने ही मेरा नाम रमेश से मर्यादों से श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती जी। हमारे आश्रम को मिलने ऐसे होता है ना, सांसारिक सन्यासी। सांसारिक कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में है तो आपका कर्तव्य है, कार्य है कि संसार में जो भी परिवार है, पिता माता पुत्र पति पत्नी, जो भी रिश्ता हो, संबंध जो होता है स्थूल शरीर का होता है। परमात्मा सात्मा सबका एक होते हैं। तो जब संसारिक है तो सन्यासी से तुलना न करें, सन्यासी है तो संसारिक से तुलना न करें। जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में आप लगे हैं उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र को स्थूल शरीर के कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां से उस कर्म से धर्म को करिए, मन से कराइए, परमात्मा अंश आत्मा को दिखाइए। शरीर का महत्व परमात्मा अंश आत्मा से होता है, न कि मन इंद्रियां श्वासा से होता है। जिस दिन जब तक आपका साक्षी परमात्मा अंश आत्मा नहीं होता है तब तक चाहे आप सन्यासी हो चाहे सांसारिक हो, अशांति आती है, बीच बीच में आती रहेगी। कभी इंद्रियां प्रधान होगी, कभी मन प्रधान होगा। तो जो कर्म से धर्म से का चयन किया उसके विरुद्ध जाएंगे, अशांति आएगी। आदमी कभी कभी महापुरुष लोग बोलते हैं कि जब ग्लानि होने लगे परिवार से तो बैराग जगना शुरू होता है। सही बात है, लेकिन ये तो ध्यान रहना चाहिए कि मेरा शादी विवाह हुआ या जिसका भी हुआ तो मैं किसी के बहन बेटी को लाए, फिर वो आपके भी पुत्र पैदा हुए, आप कहीं इसी को भेजे हैं। यदि आपका जो भी रिश्ते से हो, दामाद हो या जो भी हो, और वो छोड़ दे कि हमको अब बैरागी है बनना है, तो कैसा लगेगा। महापुरुषों को देख लीजिए। अब अभी सामान्य मनुष्य ने महापुरुष लोग को देखिए। राम भगवान थे, सीता माता के साथ उनका होता है विवाह बंधन बनते हैं। फिर सीता माता आती हैं, फिर राजा बनना होता है। पूर्व जन्म का कुछ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन प्रभावशाली रहा कि वर्तमान के कर्म के अनुसार उनको राजा बनना था। लेकिन मंथरा के कई या क्या होता है, उनको वनगमन होता है। तो वनगमन होता है तो सीता माता को ले करके साथ जाते हैं।
सीता माता भी अपना कर्तव्य निभाती हैं पत्नी धर्म का, राम भी निभाते पति धर्म का। तो ले करके जाते हैं। फिर सीता माता को ही अपना मन इंद्रियां ही तो प्रभावशाली हुआ। यदि आत्मा प्रधान रहता तो उनको हिरण से क्यों मोह होता है? पूजनीय है वो माता, जगत जननी माता है। इन लोग के बारे में टिप्पणी बोलना उचित नहीं है। लेकिन समाज में जैसे जिसका हम दर्शन कर रहे हैं उनके आचरण को तो उतारेंगे, लेकिन वो नहीं बनेंगे। हम सीता माता या राम नहीं बनेंगे, कृष्ण भगवान नहीं बनेंगे। उनका कृपा जो धार्मिक स्थल पे अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा अंश आत्मा रहते हैं। हमारे शरीर में परमात्मा आत्मा है, तभी हम कुछ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन कर सकते हैं। हमारी श्वासा चलती है। और जब तक कोई भी आप संसारी को सन्यासी हो, जिस भी कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं, मनन चिंतन श्वास पे नहीं करेंगे तो भी आपको शांति नहीं आएगी। कुछ न कुछ लेकिन परंतु लगेगा। अरे श्वास, शरीर में श्वास का इतना बड़ा महत्व है कि यदि हॉस्पिटल में कोई मरीज भर्ती हो, उसको पैर में खूब दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कोई भी समस्या हो रहा है, और उसकी श्वास की शक्ति अवरोध कर दीजिए, देखिए तुरंत उसको भूल जाता है। तो इसी तरह यदि श्वास पे हमारा मनन चिंतन जब तक नहीं चलता है तो हम चाहे सन्यासी हो चाहे संसारिक हो, सफलता नहीं मिलेगा। तो पहले तो ये चयन करना है। उसके बाद उस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगते हुए कर्म, प्रार्थना, इच्छा करेंगे तो उससे प्रारब्ध बनेगा। श्वास पे मनन चिंतन करेंगे तो शरीर में और आता है। अब हमारा कह रहे थे और आता है। परिणाम जो होता है वो गुरु ईश्वर प्रकृति के कृपा से ही मिलता है। परिणाम कभी भी इंसान के हाथ में नहीं है, चाहे कोई भी जीवात्मा हो। कर्म, प्रार्थना, इच्छा से प्रारब्ध, मनन चिंतन से शरीर में और श्वास पे। जब तक हम श्वास पे नहीं पकड़ बनाएंगे कुछ नहीं कर सकते हैं। और इंद्रियां प्रधान होगी तो अशांति बीच बीच में आती रहेगी, क्योंकि वो चयन नहीं कर पाती। वो उसको यही नहीं ज्ञान कि हमारे शरीर का महत्व परमात्मा से आत्मा से है। वो तो मन इंद्रियां का अहंकार होगा, तो कभी पूजनी बना देगा तो कभी निंदनी भी बना देगा। कभी धर्म के रास्ते पे जा रहा है तो कभी अधर्म के रास्ते पे भी ले जा सकता है। जब मन इंद्रियां प्रधान रहेगी तो कभी तमोगुण प्रधान बना देगा तो कभी रजोगुण प्रधान बना देगा, कभी सतोगुण प्रधान बना देगा। यदि आत्मा प्रधान हो गया तो वो स्थिर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जन्म है तो अंत निश्चित तौर पे होना, चाहे कोई भी जीवात्मा क्यों न हो। तो फिर सीता माता को हिरण से मोह होता है, अपने पति को भूल जाती हैं। पति जो राम भगवान थे, लक्ष्मण जी को सीमा को पार करती हैं। फिर रावण आता है और सीता माता को ले जाता है। तो वो रावण की पूरी गलती नहीं है, उसमें सीता माता की भी है। सारी सीमा पार की, जगत जननी माता होकर के अपनी रक्षा नहीं कर पाई, तो सामान्य स्त्रियां क्या कर सकती हैं? तो उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि जैसे विवाह बंधन में बंध गई तो अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष में प्रेम सबसे करें, पति की छवि उसी में देखें। अब पति का भी धर्म है कि विवाह बंधन बंधे तो अपनी पत्नी के अलावा और किसी में नहीं देखना चाहिए। इसी तरह सन्यासी भी है, ये संसारी को सन्यासी। यदि हम सन्यास धर्म का ग्रहण कर लिए तो सिर्फ अपने गुरु ईश्वर प्रकृति के अलावा श्वास पर मनन चिंतन कोई भी न करे। कर्म करना है, कर्म प्रार्थना इच्छा तो करना ही है। तो कर्म प्रार्थना इच्छा भी हमको गुरु ईश्वर प्रकृति पे ही करना है कि जो जुड़े उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो। ये नहीं कि उनको तन मन धन से सुख शांति आनंद प्राप्ति के लिए हम लगे कर्म करने, परिवार धर्म का पालन करने लगे संन्यास छोड़ करके। कोई जाने न जाने स्वयं का परमात्मा आत्मा साक्षी रहता है कि हम सन्यासी बन रहे हैं और हम अपनी
कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां से कर क्या रहे हैं, मन से करा क्या रहे हैं, श्वास पे मनन चिंतन क्या कर रहे हैं। जब तक इस स्थिति को आपका शरीर प्राप्त नहीं होगा तो हमेशा संशय बने रहेगा। संशय आत्मा विनश्यते शरीर है। अब इसमें होता है शरीर परिवार में भी अक्सर होता है। जैसे परिवार है, अब बहुत होता है कि 25 साल ब्रह्मचर्य या जो भी पहले के महापुरुष सिद्ध पुरुष महात्मा लोग बोले हैं उस अपने अनुसार बोले हैं, सही बात है। लेकिन 50 साल के बाद संन्यास की जो बातें आती हैं तो उसी समय तो पति पत्नी की आवश्यकता है, बट बेटे बड़े हुए। अभी तो संसारिक आदमी जानेंगे, लेकिन हमारे यहाँ आश्रम पे अक्सर ऐसे लेके समस्या आते हैं। बेटे बड़े हुए तो अपने परिवार में लग गए, माता पिता को छोड़ दिए, और उसमें पिता यदि संन्यास हो गए तो उस माता की क्या हाल होगी। ये मनन चिंतन की बातें हैं ना। यदि आप संन्यास ग्रहण करते हैं तो अपनी पत्नी को भी पहले संन्यास ग्रहण कराइए और देखिए उनकी क्या विचारें हैं। कृष्ण भगवान थे, महाभारत में शांति के कितने रास्ते अपनाए लेकिन नहीं अपना पाए। फिर महाभारत होती है, उसमें कितने पतन होते हैं, तहस नहस होते हैं, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसी तरह सांसारिक है, परिवार है, उसको पहले पूरी कृष्ण भगवान की तरह आप गार्जियन है, कोशिश करिए। सुधार न हो तो उसी तरह परित्याग करिए जिस तरह से स्थूल शरीर को परमात्मा से आत्मा त्याग देते हैं तो उस शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो उस स्थिति को प्राप्त हो जाए यदि परिवार, तब उसी तरह आत्मा की तरह त्याग देना चाहिए जिस तरह शरीर को त्यागने के बाद शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसका प्रारब्ध रहता है। तो ऐसी स्थिति आए तब कृष्ण भगवान सब रास्ता बने। तो महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन को लगा मोह घरने, हमारा भी है परिवार है। जब युद्ध नहीं करना था तो बार बार बीच बीच में मन इंद्रियां भागती है। जब शरीर को छोड़ना होता है आत्मा को तो लगती है छपटियाँ, बचने की कोशिश करने लगती हैं। हॉस्पिटल का सहारा, वैद्य का सहारा, धार्मिक स्थल का सहारा नहीं लेने लगते हैं। तो ये सब निर्णय शुरू में ही लेना चाहिए। ये नहीं कि जब हम दूसरा कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लग गए बीच में भागने लगे तो और अशांति आती है। बुद्ध भगवान थे, राजा थे, निंदा किसी का नहीं करना चाहिए। जिसके भी शरीर में परमात्मा सात्मा है सभी पूजनीय है। वो कर्म प्रार्थना इच्छा से पूजनीय निंदनीय तमोगुण रजोगुण सतोगुण प्रधान बनते हैं। मनन चिंतन से उनके शरीर में आ रहता है और उसी तरह उनके ऊपर गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा बनी रहती है। जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनकी कृपा बनती है। तो अब वह कृष्ण भगवान थे, कितने रास्ते अपनाए, उसमें भी कारण कहीं ना कहीं द्रौपदी का चीर हड़र हो रहा था। वहाँ पे भरी सभा में भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, इतने बड़े महारथी थे, लेकिन साथ वहाँ पे अधर्म हो रहा था। किसी स्त्री का चीर हड़र हो सभा में तो क्या उचित है, अधर्म है। तो ये भेद होना चाहिए कि ये धर्म के रास्ते है कि अधर्म के है, निंदनीय है कि पूजनीय है। और कोई कुछ नहीं किया, फिर बाद में कृष्ण भगवान को याद की और कृष्ण भगवान अच्छा किए। तो आदमी है बीमार होता है, दवाई करता है, तो कभी कभी होता है बहुत प्रभावशाली है, दवा का असर होती है, बीमारी ठीक हो जाती है। कभी कभी छोटी सी बीमारी इतनी प्रभावशाली होती है कि शरीर को आत्मा को छोड़ना पड़ जाता है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, डॉक्टर की दवा है। शरीर में जो हम बार बार बोलते हैं कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत, इस पर भी कुछ लोग टिप्पणी बोलते हैं। अभी एक मच्छर शरीर को काटता है और उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है, कितनों बलवान हो, कितनों ज्ञानी हो, कितनों महात्मा हो, उसके अनुसार शरीर प्रभावित हो जाती है। कोई अल्कोहल पी लेता है, कितनों ज्ञानी रहता है, कुछ रहता है, लेकिन अल्कोहल के अनुसार उसका शरीर की मन इंद्रियां कार्य करने लगती है, आत्मा को भूल जाते हैं।
कोई बीमारी लग जाती है संगत का, अभी कोई हेपेटाइटिस HIV का मरीज हो और उसका ब्लड निकाल के दूसरे मरीज को चढ़ा दीजिए, तो संगत, रहन सहन, खान पीन, संगत का प्रभाव पड़ता है। जो हम बार बार बोलते हैं, कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन, कुछ वर्तमान में रहन सहन, खान पीन, संगत, इसको ध्यान देना होता है। नहीं कितनों आप नियम संयम से रहिए, यदि इस सब पे ध्यान नहीं दिए, ऐसा कर्म, प्रार्थना, इच्छा नहीं किया, मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो अशांति आएगी। तन मन धन से सुख शांति आनंद की जगह अशांति आ जाएगी। क्योंकि कृष्ण भगवान जब समझा रहे थे तो नहीं समझे, तो महाभारत हुआ, तो इतनी अशांति आई कि पूरा कौरव का पतन हुआ। उसमें एक से एक योद्धा मारे गए धर्म के साथ देने के कारण। वो भी अधर्म का साथ कोई कोई होता है जो मजबूरी में देता है, कभी शौकीन देता है, कभी दिखाने के लिए करता है। तो भीष्म पितामह पूजनीय थे, लेकिन उन्होंने वचन दिया, तो उनकी मजबूरी थी, और प्रतिज्ञा की आजीवन ब्रह्म शादी विवाह नहीं करेंगे। तो उस रास्ते पे चले, लेकिन अम्बा बालिका को लाए वहाँ पे कई जगह हुआ धर्म का शेष, जिसकी वजह से उनको सैया पे लेटना पड़ा। तो हमारी शरीर कि मन इंद्रियां कैसे कैसे करता है, उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। कि बेड पे पड़ जाते हैं तो क्या क्या हो जाता है। डॉक्टर जो कार्य करते हैं वो इंजीनियर नहीं कर सकते हैं, IAS PCS नहीं कर सकते हैं। जो इंजीनियर करते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते हैं। जो सफाई वाले कार्य करते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो डॉक्टर करते हैं वो सफाई वाले नहीं कर सकते हैं। तो जो पद होती है, आपके कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन के अनुसार आपको पद मिला, उस पद के सेवादार बन के रहिए तो शांति रहेगी। उस पद का मालिक बनेंगे तो अशांति आएगी। उसी तरह आएगी जैसे शरीर के में आत्मा का हम स्वामी, हमारी मन इंद्रियां बनेगी तो अशांति आती है, वही दशा होती है उस पद का। सन्यासी हैं, संसारिक है, सन्यासी के अनुसार संन्यास ग्रहण किए, उसके अनुसार परमात्मा आत्मा को साक्षी मान के मन इंद्रियां को भक्त व शिष्य बना करके किसी काल, किसी अवस्था, किसी स्थान पर रहे, मन, कर्म, वचन, ध्यान, श्रद्धा, विश्वास, सत्य, ब्रह्मचर्य, आत्मत्याग के साथ उस कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र का पालन करें, तो हमेशा तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से मिलती रहेगी। तो जैसे हनुमान जी थे, कर्म स्वयं करते थे ना। हनुमान जी का हम दर्शन कर रहे हैं, उनके आचरण को हम उतारे न और लगे हनुमान जी बनने, तो शांति रहेगी। शांति जी, हनुमान जी कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे। कर्म अपने कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां से मन से करते थे। श्वास पे मनन चिंतन राम राम करते थे। ये नहीं कि मनन चिंतन करते थे तो कर्म छोड़ दिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, राम राम करेंगे तो आपका पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगी। पढ़ाई में लगे हैं तो उसके अनुसार कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन चिंतन करिए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़िए। मनन चिंतन का हमारा ये उद्देश्य होता है, जो श्वास पे मनन चिंतन करके एकाग्रता होती है। जब आपके अंदर एकाग्रता आती है तो जिस भी क्षेत्र में लगेंगे, पढ़ाई में लगेंगे तो पढ़ाई करेंगे तो दूसरा चीज़ नहीं आएगी। कभी कभी अक्सर ये मिलता है कि हम बैठते हैं तो पूजा करने, तो मन इंद्रियाँ वहाँ भागती है। तो आपकी जब मन इंद्रियाँ स्वामी है तो भागेगी। ये जब वही उदाहरण दिए ना, जैसे हॉस्पिटल में मरीज है, उसको खूब दर्द हो रहा है और उसके श्वास की गति रुकने लगी, दर्द भूल जाता है। तो सबसे अभिन्न अंग जब तक शरीर में परमात्मा आत्मा है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो शरीर का अंग है वो श्वास है। तो जब हम श्वास पे मनन चिंतन, हम बैठे हनुमान जी के सामने, जब तक हम श्वास पे मनन चिंतन नहीं करेंगे तो मन इंद्रिया भागेगी। जब हम श्वास को देखना चालू करेंगे, उस पर भगवान का ध्यान करेंगे, जो भी इष्ट देव को मान रहे हैं उनका ध्यान करेंगे, तो दूसरी चीज़ कैसे आएगी? ये तो बहुत ही आसान काम है। जो भी इष्ट को मानते हैं उनका ध्यान, मनन, चिंतन श्वास पे करें। 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी। और कर्म तो जो हम नौकरी, क्योंकि हम जो हमेशा आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, काल्पनिक, तार्किक बातें में नहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं। हम जो ड्रेसर पद हैं वहाँ पे गए तो ड्रेसर के पद के सेवादार बने ना। वहाँ पे सन्यासी बनेंगे तो ड्रेसिंग कौन करेगा? और ड्रेसिंग नहीं करेंगे, हम मनन चिंतन श्वास पे करें,
उनको अध्यात्म उपदेश देंगे तो उनका घाव थोड़ी ठीक होगा। उनका काम है मलहम पट्टी करना, जिसके अनुसार वह अनएरोबिक बैक्टीरिया है कि एरोबिक है कि अनएरोबिक है, उसके अनुसार डॉक्टर जो पढ़ाई किए हैं 5 साल, उसके बाद पद पे आए हैं तो वो दवा चलाते हैं। ये नहीं कि हम मलहम पट्टी कर दिए तो घाव सही हो जाएगा। हमारा केवल जो वहाँ पे ड्रेसर पद है, 8 घंटे ड्रेसर के पद के सेवादार हैं, तो जो डॉक्टर एडवाइज किए हैं मलहम पट्टी, उसके बाद होता है कभी कभी मन चिंता करिए तो अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दवा डॉक्टर चलाते हैं, दवा चलाना हमारा कार्य नहीं है। सुई दवा नर्सिंग अफसर लगाते हैं, ड्रेसिंग हम कर सकते हैं। और ठीक होना ना होना ना हमारे हाथ में, ना डॉक्टर के हाथ में, ना नर्सिंग अफसर के हाथ में है। वो जितना पढ़े लिखे उसके अनुसार ऑपरेशन किए, दवा चलाएं। नर्सिंग अफसर जो पढ़े उसके अनुसार इंजेक्शन लगाएं, दवा दिए और नर्सिंग केयर किए। जो नर्सिंग केयर तमाम है, अभी कुछ लोग तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन ये जब तक उनको ये होना चाहिए कि जो पद है हम पद के अनुसार उस पद के सेवादार रहें और उस पद के सेवादार रहें। ये नहीं कि हम लगे वो पद का ही मालिक बने, तभी आप उसमें सफलता पाएंगे। जब आप सफलता पाएंगे तो जो जुड़ा है उसको भी तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। मरना जीना आपके हाथ में नहीं है। जो सफाई वाले हो, अपना कर्तव्य, जो भी पद हो, उस पद के वाइस चांसलर हो चाहे कोई हो, जो पद है उस पद के आप सेवादार बनिए, उसको कर्म इंद्रिया ज्ञान जस करिए, मन से कराइए, परमात्मा से आत्मा दिखाइए। समाज को दिखाएंगे तो गलतियाँ होती है। अभी हमें जैसे समाज को दिखाने के अच्छा बनने के लिए हॉस्पिटल में मरीजों को सामान मिला और उसको हम समाज में बांट दें, तो उसके लिए तो हम अच्छे हैं, लेकिन क्या उस संस्था के लिए अच्छे हैं? नहीं। तो ये सब चीज़ ध्यान दे। वो आया जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अस्पताल है, उसमें जो मरीजों को आया सामान तो मरीजों के लिए होना चाहिए, न कि उनको घर के लिए दे दें हम। यदि देना है तो हम कर्म करें, उसके बदले में सैलरी या पैसा पाए, उसे खरीद करके दे सकते हैं। या आदम गरीब है तो उसको हॉस्पिटल से भी, लेकिन वो परिस्थिति देखी जाती है कि देने योग्य है कि नहीं। देना अपने, जब तक जो भी आप कर्म से धर्म से आचरण किया, परमात्मा सात्मा नहीं दिखाएंगे तो आए दिन गलतियाँ होती है और धर्म का कार्य हो जाता है। कभी जानने में, कभी अनजाने में, कभी शौकियन, कभी मजबूरी में, कभी दिखाने के लिए, तमाम जगह पर। तो हमारा उद्देश्य यही था। जैसे कृष्ण भगवान थे, वो भगवान थे, सामर्थी थे, और उनके यहाँ बारात आई थी। शिशुपाल की जो बहन थी रुक्मणी, कृष्ण भगवान के जो उनके माता पिता उनका शादी कहीं कर रहे थे, बारात आई थी, कृष्ण भगवान उनको लेकर के चले गए। तो दोनों लोग की इच्छा थी। वो भगवान थे, सामर्थी थे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से क्या उचित है? ये सब जो भी घटनाएं हैं वेद पुराण शास्त्र में, ये कोई न कोई घटना घटित हुआ है तभी है, क्योंकि सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उचित नहीं है। लेकिन रुक्मणी के दृष्टि से देखा जाए तो वो शादी कहीं और करना चाहते थे और वह धर्म के रास्ते पर चल रहे व्यक्ति से करा रहे थे, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो वो भी उचित है। भगवान ने उनको रक्षा किया। तो आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं कभी कभी, लेकिन उसका प्रारंभ तो वही बनेगा कि अरे भैया उसका शादी होना था, उससे पहले ही लड़का लड़की कहीं चले गए। तो पहले माता पिता का, जैसे हमारे कोई पुत्र हैं, जो भी पारिवारिक आदमी है, संसारिक, अब तो हम तो इसके परिवार के बारे में उतना नहीं अब है कि हम भी तो 2 वर्ष की उम्र में 9 अप्रैल 1980 में गुरु को अपने दीक्षा गुरु श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती समर जी को वचन दिया, बड़े में विवाह नहीं करेंगे। और बाबा का हमारा वो थोड़ी ही था, हमारा था कि बस विवाह नहीं करेंगे। और दर्शन करना तमाम, हम भी पढ़ाई किए श्री गुरु रविदास विद्यालय में, जन्मभूमि सीर है। जन्म सर सुंदरलाल हॉस्पिटल BHU में हुआ, पलथी मार के हाथ जोड़ करके हुआ था।
तो जो शैल दुबे प्रोफेसर थे, उन्होंने उसी समय महात्मा का ही उपाधि दी थी कि महात्मा होंगे, पुजारी होंगे। 11 जो भी हमारे भाई बहन थे ईश्वर से के रिश्ते के, वो नॉर्मल हुए और हम 12वां पुत्र हुए थे ऑपरेशन से 7 फरवरी 1978 11:45 पे। ये जो भी शरीर का है, सन्यासी बनना है तो जन्म से बनिए, नहीं तो यदि बीच में बनते हैं तो पहले जो भी आपका परिवार है, परिवार धर्म का पालन करते हुए सलाह लीजिए, यदि वो राजी हो तब संन्यास लीजिए। ये नहीं कि शादी करके लाए किसी के लड़की को और उसको छोड़ करके हम सन्यासी बनने लगे। ये मनन चिंतन करेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ध्यान की बात है, जब तक आप श्वास पे नहीं करेंगे, चाहे वो संसारिक हो चाहे सन्यासी हो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। आदमी को होता है, इसमें भी होता है, जैसे हम कोई ब्लड देता है, जो भी संसारिक आदमी है अक्सर प्रॉब्लमें होती हैं, तो दूध या गर्म चीज लेते हैं, तो जो परिवार संबंध बनाते होंगे तो उसमें भी शरीर पर लॉस होता होगा। तो उसके बाद कुछ ना कुछ प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन जो भी है इलेक्ट्रोलाइट लेना चाहिए। तो उसको लेने से जो चीज़ की हमको आवश्यकता है वो टुकड़ी होती है। अभी प्यास लगी है, पानी पिएंगे तो प्यास मिटेगी, भूख लगी है, भोजन करेंगे तो भूख मिटेगी। जो ब्लड देते हैं, जब आदमी डोनेट करता है तो कुछ ना कुछ पीता है तो तुरंत वो ब्लड कवर कर लेता है। यदि न पिए, तुरंत उड़ जाए तो गिर जाते हैं। तो इसी तरह शारीरिक संबंध जो भी पारिवारिक है, सांसारिक है, ये नहीं कि सन्यासी लगे ये सब करने। सन्यासी के लिए जिस दिन सन्यास ले लिए उसके बाद से सांसारिक का कोई भी आपको इच्छा नहीं करना है। इसमें हमेशा परमात्मा सात्मा को साक्षी मान करके मन, और उनके पास संबंध में नहीं, माई बाबू भैया भाभी, ये भी रिश्ता बड़े अशांति के हैं। सन्यास ले लिए तो उनके घर वाले यदि उससे परिवार भाई बहन का रिश्ता रखेंगे तो अपना तो नाश करेंगे ही, जो सन्यासी है उसको भी ऑरा में परिवर्तन होता है। तो जब वो सन्यास ले लिए तो उनसे रिश्ता जो भी हो वो सन्यास का ही रहे। ये नहीं कि सांसारिक रिश्ता जोड़े, पारिवारिक रिश्ता जोड़े, नहीं, उनका भी पतन करेगा, दोनों का पतन करेगा। जैसे अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार के समान, जो देता है उसको भी पतन करेगा, जो ले रहा है उसको भी पतन होगा। तो पारिवारिक संबंध बना रहे हैं, उसके बाद जरूर कुछ न कुछ लें, तो जो कमजोरी होती है नहीं होगी। वो भी नियम संयम से करना चाहिए, नहीं कि रोज, तो शरीर एक होता है, हम रोज ब्लड देंगे तो क्या वीकनेस होगी कि नहीं। सबसे मेन हम ब्लड ही बनाते हैं, क्योंकि ब्लड से ही जो भी आदमी भोजन किया उसके बाद शरीर में ब्लड की कमी होती है तो कुछ नहीं कर सकता है। ब्लड के बाद वो मस्सा, मेद, तमाम महापुरुष लोग बोले हैं, उसके बाद बनता है मेद, मेधा शक्ति होता है, जो भी स्पर्म बनता है, सीमेन बनता है। तो यदि रोज रोज ब्लड निकालें और कितनों हम इसको देते रहे तो क्या वो चीज़ की अनुभव नहीं हो पाएगी। वीकनेस कमज़ोर होगा, शरीर पतली होगी और आत्मा को सहने योग्य नहीं रहेगा, आत्मा छोड़ देगा। तो इस सब पे ध्यान देना चाहिए। इसी के लिए मनन चिंतन, आध्यात्मिक धार्मिक स्थल, संस्थानों, अखाड़ों, मठों पर अदृश्य शक्तियाँ उसी तरह रहती हैं, जो हम बार बार बोलते हैं, जैसे स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा रहते हैं। जो जैसा हम कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया से करेंगे, मन से कराएंगे, परमात्मा सात्मा को दिखाएंगे। मनन चिंतन जैसा कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन के उसी तरह का औरा उस धार्मिक स्थल पे रहता है, उसी तरह हमारे शरीर में रहता है। शरीर का महत्व जब होता है ना, बार बार हम बोलते हैं कि शरीर से कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई भी जीवात्मा है। कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन हमारे, जैसे कर्म इंद्रियाँ का क्या होता है, कर्म इंद्रियाँ हाथ पाँव मूत्र नली गुदा जिह्वा, ये कर्म इंद्रियाँ होता है। ज्ञान इंद्रियाँ होता है आँख कान नाक त्वचा व जीभ। हमारे इंद्रियों का तात्पर्य दिव्य शक्तियाँ से होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है इंद्रियाँ की। आकार से नहीं, मन से
विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों को स्वीकृति बुद्धि देती है। जहाँ प्रभाव अंकित होते हैं उसे चित्त की संज्ञा दी जाती है। वहीं पे चित्त पे चढ़ता है। जहाँ पे भी प्रभाव अंकित होते हैं उसे चित्त की संज्ञा दी जाती है। इन सारे क्रियाओं का महत्व तभी तक है जब तक स्थूल शरीर में परमात्मा अंश आत्मा है। अभी परमात्मा अंश आत्मा सब छोड़ देगा तो न चित्त बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाएगी। तो हम पहले ये ज्ञान हो गया मुख्य कौन कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ है, ये सबसे मन, फिर शरीर का महत्व आत्मा से है। तो संसारिक है, सन्यासी है, एक जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फिर उसके बाद चयन की अब हम संसारिक है सन्यासी से तुलना करें, संसारिक है सन्यासी से तुलना करें, अशांत होंगे। एक ही चीज़ को हम कई बार रिपीट करते हैं क्योंकि हमको वही कहना चाहते हैं जो हम स्वयं कर लें। हम नौकरी कर रहे हैं, दूसरे को बोले नौकरी बेकार है, फिर नौकरी करने कह रहे ये नौकरी न करे चाहिए, मिलती नहीं है तो उसके लिए करते हैं, जब नौकरी लग जाती है तो लगते हैं। तो जिस कर्म क्षेत्र हमसे को चयन किए, संन्यास संसारिक जो पद के सेवादार नियुक्त हुए, उसमें आत्मा को साक्षी मान के मंदिर को भक्त व शिष्य बना करके उसे कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करिए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। हमेशा तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ होती है पूर्व जन्म में होता है कि सफलता नहीं मिलती है, वो भी ईश्वर को ही स्वयं त्रिलोकी हमारे गुरुजी लिख के दिए, स्वयं महेश शशु नगेश सखा धनेश तनयो गणेश तथापि विच्छा तन्मय शंभु वर्षी किलो ईश्वर इच्छा। जब 22 मार्च 2010 को संन्यास ग्रहण कराए, वचन तो हम 9 अप्रैल 1980 में दिए, लेकिन संन्यास ग्रहण कराएं 22 मार्च 2010 में। तो डेली मन इंद्रियां आत्मा कर्म प्रार्थना इच्छा अमरण चिंतन स्वामी जी की मालवीय जी की ये सब चीज़ें चर्चा करते थे। अब जब हम गुरु के साथ में शिष्य धर्म का पालन किए नहीं, गुरु ब्रह्मलीन हो जाए तो हम शिष्य धर्म का उपदेश दें, तो ये मिथ्याचारी की बातें हैं। परिवार है, परिवार धर्म का पालन किए नहीं और दूसरे को हम परिवार धर्म का उपदेश दें, मिथ्याचारी बातें हैं। जब हम जो भी सन्यासी हैं सन्यास धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर लें तो समाज में कहे लिखे, सांसारिक हैं सांसारिक धर्म का पूर्ण रूप से पालन कर लें। कहे कोई घटना घटित के बाद भी बहुत ज्ञानी होते हैं। घटना घटित हुआ, कृष्ण भगवान शांति के सारे रास्ते अपनाए, नहीं हुआ तब महाभारत हुआ। तो इसीलिए कृष्ण भगवान, विवेकानंद, बुद्ध जी, महावीर जी, तमाम महापुरुष जो भी हैं, जो भी उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश, सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे किसी का नाम नहीं है। वहीं से सृष्टि का उत्पन्न हुआ। जितने धर्म बने हैं सब सनातन धर्म से ही बने हैं। सनातन मतलब जो भी तन लिया है किसी न किसी माता पिता के गर्भ से ही लिया है। वो चाहे किसी का होता है कि शादी से पहले से कर्ण पैदा होते हैं। कुंती जी को उस समय विवाह नहीं हुआ था तो उनको समुद्र में, तो इसे तमाम महापुरुष लोग का हुआ है जन्म, तो उसमें भी तर्क वितर्क अक्सर देते हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। वो आप रविदास जी का भी है, इसी तरह का है कुछ घटना। तो श्री गोवर्धनपुर में हमारा जहाँ जन्मभूमि है उसी के बगल में है उनका भी, उनका जहाँ था जन्मभूमि उसी के बगल में हमारा भी है। लेकिन हम हॉस्पिटल में पैदा हुए, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। श्री गोवर्धन बाबा का मंदिर है, उसी से सटा हुआ मकान है पैतृक। पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरा घर था, जो दादाजी थे गुदड़ी का दादा विश्वनाथ। फिर उसके बाद जब BHU बना तो बाहर आ गए। ये सब चीज़ें ध्यान देना है कि हम जो चीज़ को कर लें उसी को कहें। घटना घटित के बाद भी ज्ञान होता है तो वो भी देना जरूरी है कि आप भी यदि किए तो आपके साथ भी ऐसा होगा। माता पिता, हम पुत्र हैं तो हमारा पुत्र धर्म का पालन करना है, उनका पिता बनने का कोशिश नहीं करना है। पिता बनेगा अशांति आएगी। हम जिसको गुरु मान रहे हैं तो उनको गुरु के ही छवि देखें, उनकी अच्छाई बुराई, और उनका हम गुरु बनेंगे तो अशांति आएगी। जो कोई आपको सड़ दिया, आप उस दिन के बाद उसी का आप लगे
मालिक बने तो अशांति आती है ना। आत्मा आपका शरीर में है, आत्मा का परवाह न कर रहे हैं, मन इंद्रिया को स्वामी बना रहे हैं। अब यहाँ आत्मा साथ छोड़ देगा तो आपका मन इंद्रिया रहेगा। तो इसी तरह माता पिता न रहे तो आदमी जन्म न ले। तो जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्हीं को हम लोग मानते हैं। तो हमारे जो गुरु जी मंत्र दिए हैं, श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, तो हमारा अपना है। तो जो भी मंत्र बनाए हैं महापुरुष लोग, सिद्ध पुरुष लोग, महात्मा लोग, तो उस मंत्र का मतलब वैल्यू होता है। वैज्ञानिक सूत्र बनाए हैं, सवाल यदि उस सूत्र के योग्य नहीं है उस पर रखेंगे तो हल थोड़ी होगा। आपकी समस्या उस मंत्र के योग्य नहीं है, मृत्युंजय महामंत्र, दिव्या कोचम, जो भी अष्टाई वद्रव, गायत्री मंत्र, तमाम मंत्र हैं, उस मंत्र को श्वास पे जप करिए, कर्म प्रार्थना इच्छा करिए जिसका चयन किए हैं। संन्यास लिए तो संन्यास क्या करें। अब जैसा अभी हम नौकरी करते करते लोग करते हैं, जब सन्यासी है तो नौकरी क्यों करते हैं। अब नौकरी नहीं करेंगे तो किसी से भीख मांगेंगे, और भीख मांग रहे हैं तो जो दे रहा है। अब हमारा मत, हमारे शरीर को महत्व क्या है। पैदा किए माता पिता राम जी यादव और चंपा देवी, संन्यास लिए स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चला स्वामी परमानंद सरस्वती समारूपा जी, और वही हमारा संन्यास ग्रहण कराया और आश्रम की जिम्मेदारी सौंपे। उसका साक्षी हमारा आत्मा है। हमको समाज को नहीं दिखाना है ना, स्वयं को, आत्मा को दिखाएं, अपने दीक्षा गुरु को दिखाएं जो हमको संन्यास ग्रहण कराए और जो यहाँ पे लाए। तो हमको जो भी सम्मान मिलता है तो हमारे गुरु की वजह से मिलता है। तो उसको हम ले जाकर के अपने घर पे माता पिता या संत परिवार में दे, तो इसका साक्षी हमारा आत्मा है ना। हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डेसर के पद के सेवादार हैं, उसके बदले में सरकारी नौकरी सैलरी मिलता है। तो उसमें से 9,000 रुपया मैं जो वचन देता हूँ 9 वर्ष में दिया। तो इसीलिए मेरे जो दीक्षा गुरु थे, नाम उपाधि कमल के फूल और आम के पेड़ के दिए कि भैया 3 तरह के लोग होते हैं, कहते करते नहीं गुलाब, जो कहते करते आम, जो कहते नहीं करते कटहल। जो बचपन में कला के निभावत हुआ और कमल पानी और कीचड़ के बीच में रखे कमल के फूल के समान हुआ कि हर लोग के नौकरी करते हैं। उसमें से 9,000 रुपया एक अशोक कुमार यादव स्थूल शरीर के हिस्से के भाई थे जो शरीर छोड़ दिए, उनका लड़का आशीष कुमार। पैतृक संपत्ति पूरे भाभी के लड़कों को लिख दिया हूँ। नौकरी का फंडा, जो भी फंड है, स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम का जो ट्रस्ट बनाए हैं उसके लिए कर दिए। तो 9,000 रुपया जो हमारी सैलरी का है वो आशीष कुमार यादव, उनके पिता नहीं हैं, उनको देते हैं। जब उनकी भी नौकरी लगी, भी पढ़ रहे हैं, बहुत ही वो भी संत है घर पे रहते हुए भी, और जो मैं कहता हूँ उसको करता हूँ। तो जब तक उनकी नौकरी नहीं लगता मैं वो दूंगा भी। और जो सैलरी बचती है उसके बाद स्वामी वितरागानंद कुटिया रमना गौ सेवा आश्रम के ट्रस्ट में डालते हैं। वो किसी न किसी रूप में आश्रम में लगता है, और उसका साक्षी हमारा आत्मा है, समाज नहीं है। हम जो पद पे जाए संन्यास ग्रहण कर रहे हैं, उसका हमारी इंद्रियां कितना कर रहे हैं, मन कितना करा रहा है, वो कौन जानता है। परमात्मा सात्मा देखते हैं, या तो धार्मिक स्थल की अदृश्य शक्तियाँ देखती हैं। तो इसी तरह सांसारिक का भी होता है कि हम अपने माता पिता के बनाए हुए रास्ते पे चलें, जो हमारे गुरु बनाए उसके अनुसार हम चलेंगे तब तो वो रहेगा। माता पिता का जो धर्म है उसका पालन करें। ये नहीं कि माता पिता कहे कुछ तो पुत्र करे कुछ, सन्यासी को गुरु उपदेश दे कुछ तो शिष्य करे कुछ। तो कोई जाने न जाने स्वयं का आपका आत्मा साक्षी है। बार बार हमारा यही है कि शरीर का महत्व परमात्मा आत्मा से है, न कि मन इंद्रिया श्वासा से है। आप जो भी मनन चिंतन कर रहे हैं श्वास पे करिए, और कार्य कर्म प्रार्थना इच्छा कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया करिए, मन से कराइए। श्वास पे मनन चिंतन करिए, परिणाम गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करिए। जो भी इष्ट देवता को मानते हैं उनको करिए, तभी तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति होगी। स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी परमानंद सरस्वती, सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती। अब तो पहले मोबाइल भी नहीं रखते थे, 2019 से मोबाइल रखना चालू किए। मोबाइल नंबर है 94 15 70 64 72।
जो भी मनन ध्यान करना है इसको विशेष ध्यान देना है। आज जो हम कह रहे हैं कितने देर तक क्यों अशांति आती है। राम तमाम महापुरुष में वेद पुराण शास्त्रों में है, यदि ज़्यादा ज्ञान है तो उसका सार ना हो। हमारा तो स्वयं का जो यही अनुभव है कि आप सन्यासी संसारिक है तो उसका तुलना करिए। यदि संन्यास ग्रहण ग्लानि क्यों होती है, आपको ईर्ष्या होने लगता है। शादी करना है नहीं तो हम काम वासना से ग्रसित हो रहे हैं, तो संसारिक सन्यासी थोड़ी बन सकते हैं। यदि हम संन्यास ग्रहण कर लिए तो काम वासना के बारे में तो मनन चिंतन ही नहीं करना। ये सब संसारिक आदमी को उपदेश देना है। समस्या आ रही है, आप इतना लाइए अपने अंदर और इतना वो करिए कि हम उपदेश दें कि उनकी जो भी तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो, जो जुड़े हों। ये नहीं कि उनकी इच्छा की पूर्ति सन्यासी होकर के हम कर दें, संसारिक का कार्य कर दें। और संसारिक है तो सन्यासी न बने। जो संसारिक पारिवारिक धर्म है उसका पालन करें। उसका जब पालन हो जाए तब फिर सन्यास जो सांसारिक आदमी भी तो करते हैं। वो तो जो गृहस्थ ब्रह्मचारी होते हैं वो जन्मजात ब्रह्मचारी से प्रबल होते हैं, वो कभी विचलित नहीं हो सकते हैं। संसारी सन्यासी तो कभी भी उनकी जो जिंदगी सुई की नोक पे है, लेकिन यदि उनका आत्मा साक्षी है तो वो भी सफल होंगे। हमारे साथ जो घटना हुआ था, जैसे उद्यम पालन किए 45 साल के बाद स्वप्न दोष हुआ, शिविर बना, तो उसमें हमको संन्यास धर्म का उल्लंघन करना पड़ा। जब हमको नहीं कोई उसका उपाय बताया तो फिर डॉक्टर का सलाह ली, फिर जालों जेली डाल के मसाज करके निकाले, निकल ही नहीं रहा था। तो उसमें बिचारे बदलना पड़ा तब निकला। तो 9 बार निकाले, उसके बाद डाइल्यूट हुआ। फिर खान पियन में चेंजिंग किए, नहीं तो शरीर तो 45 साल में छोड़ दिए होते। जो स्थिति थी हमारी उसका साक्षी हमारा आत्मा है ना। और हमारे साथ हुआ नहीं तो हम क्या बताएंगे। हम ब्रह्मचर्य का उपदेश दे दें, पता चला उपदेश का पालन करते करते शरीर छोड़ देगा, निश्चित छोड़ देंगे यदि सही ढंग से जो हमारे साथ हुआ है। तो उसमें हम बोला, लेकिन शरीर से संन्यास का उल्लंघन नहीं करें, उसके लिए भी विकल्प है। जालों डालें, मसाज किए, तो मन इंद्रिया में चेंजिंग करना पड़ा। वहाँ पे संन्यास धर्म नहीं, वो संसारिक वाला इच्छा किए तब जाके निकला। तो कहीं ना कहीं यह अधर्म है। लेकिन यदि शरीर में आत्मा को रखना है तो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो किस परिस्थिति में दे रहे हैं, मजबूरी में दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। लेकिन ये तो जरूर है कि संसारिक वाला कर दिए तो फिर हम सन्यासी नहीं रह गए। हम किसी स्त्री से, किसी माँ बहन से जो पति पत्नी का रिश्ता है वो निभा दिए तो हम सन्यासी नहीं रह गए ना। उसका साक्षी भी हमारा आत्मा है कि हम सन्यासी बन रहे हैं और संसारी कार्य कर रहे हैं। नौकरी के लिए होते हैं कि संसारी नौकरी हम कर रहे थे, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बीवी बच्चे हैं कि परिवार है। हम नौकरी कर रहे हैं तो उसमें से 9,000 जो आशीष को देने के बाद पूरी जो हमारी सैलरी है वितरागानंद कुटिया रमना गौशाला आश्रम के ट्रस्ट में ही किसी न किसी रूप में लगाते हैं। जो भी लगाते हैं, ट्रस्ट भी बनाए हैं। और मेरा आश्रम ये 1924 से नया नहीं है, तो हम इसको जाना जाता है इस आश्रम की वजह से। तो जो हम करें आश्रम के लिए, पारिवारिक है, सांसारिक है, तो जो आपका परिवार है उसके वजह से जाना जा रहा है। तो जो भी आप कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करें परिवार के लिए करिए। फिर उसके बाद धन बचे, समय बचे तो आध्यात्मिक में लगाएं, क्योंकि परिवार को तन मन धन से सुख शांति आनंद के लिए तन मन धन, मन भगवान में लगाएंगे तो भगवान का ऑरा रहेगा, तो सत्वगुण प्रधान होगी, तो सात्विक विचारें पैदा होती हैं, तो उसी तरह का परिवार होता है। तमोगुण प्रधान होगा, तमोगुण प्रधान का परिवार बनेगा। तो हर घटना के लिए, चाहे वो सन्यासी हो चाहे सांसारिक हो, स्वयं का शरीर जिम्मेदार होता है। कभी भी गुरु ईश्वर प्रकृति या जो इष्ट देव को मानते वो नहीं होते। जैसे कृष्ण भगवान इतने शांति के रास्ते हुए, फिर नहीं हुआ तो फिर महाभारत हुआ। सीता माता नहीं मानी तो हुआ। तो ये सब जो महापुरुष, महात्मा, सिद्ध पुरुष, तो उनका अनुसरण करके वो करे तो कभी भी परिवार या संन्यास में रहेंगे, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री गुरु भी तरह परम और महादेव।